हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो निबंध लेखन पे है। निबंध लेखन के 5 प्रकार हैं और परीक्षा में किसी 3 प्रकार को पूछा जाता है। तो यह एक चरित्रात्मक निबंध है जिसका टॉपिक है मेरा प्रिय वैज्ञानिक। चरित्रात्मक निबंध में हमें किसी महान व्यक्ति के जीवन चरित्र के बारे में विवरण करना होता है और यह निबंध आप तभी अच्छे से लिख सकते हैं जब आपको उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी हो। अर्थात कभी भी इस टॉपिक को अटेम्प्ट करने से पहले आप ये जान लीजिए कि मुझे इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी है या नहीं, तभी इसको लिखना स्टार्ट करिएगा। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जिन्हें दुनिया मिसाइल मैन के नाम से भी जानती है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम के धनुषकौडी नामक स्थान में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए इन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने एवं घर खर्च के लिए अखबार बेचना पड़ता था। किसी भी महान व्यक्ति का लाइफ बचपन से महान नहीं होता, उन्हें बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जो उस संघर्षों से जीत गया वह अमर हो जाता है और जिसने हार मान ली वह कभी महान नहीं बन पाता। तो इनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। सोचिए, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हें नहीं पता था कि आगे चल के वे इतने बड़े इंसान बनेंगे। बचपन में उन्होंने क्या किया, अखबार तक बेचा अपने घर की स्थिति को अच्छा करने के लिए, हेल्प करने के लिए। इसी तरह संघर्ष करते हुए अब्दुल कलाम ने प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम तथा उसके बाद रामनाथपुरम के शरवाटज हाई स्कूल में मैट्रिकुलेशन किया। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए अर्थात हायर एजुकेशन के लिए तिरुचिरापल्ली चले गए। वहाँ के सेंट जोसेफ कॉलेज में इन्होंने BSc की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद 1958 में इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। इनका सपना था कि एक दिन पायलट बनकर आसमान की अनंत ऊंचाइयों को नापें। इन्होंने पायलट की परीक्षा भी दी, पर इनका सपना साकार ना हो सका। इस घटना से इन्हें निराशा जरूर हुई, पर इन्होंने हार नहीं मानी। सन 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV के निर्माण में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रक्षेपण यान से जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, अर्थात लॉन्चिंग की गई। 1982 में ये भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में वापस निदेशक के तौर पर आए और अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। यहाँ पर उनके जीवन में उन्होंने जो सफलता हासिल की और जो प्रयास किए, देश के लिए जो कार्य किया, ये सारी बातों का विवरण यहाँ पर है। और यह आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये सब पता हो। अग्नि मिसाइल एवं पृथ्वी मिसाइल के सफल प्रक्षेपण का श्रेय इन्हीं को जाता है। जुलाई 1992 में ये भारतीय रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। इनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया। अब यहाँ से शुरू होगा कि भारत के लिए जो इन्होंने योगदान दिया, उनके बदले में इन्हें किन किन उपाधि से नवाजा गया, इसके बारे में बताया जाएगा। भारत सरकार ने इन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। ये ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें यह सम्मान राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही प्राप्त हुआ है। ये बहुत बड़ी उपाधि है अपने आप में। 2002 को इन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने इस पद को 25 जुलाई 2007 तक सुशोभित किया। 27 जुलाई 2015 की शाम को डॉक्टर अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधक संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर व्याख्यान दे रहे थे। इसी दौरान इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे इनका निधन हो गया।
ये एक सच्चे देशभक्त के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। इस तरह से निबंध यहीं पर समाप्त होता है। इसका टॉपिक था मेरा प्रिय वैज्ञानिक। तो इस तरह से वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।